हेलो सर। हेलो मैडम। सर मेरा एक ब्यूटी पार्लर है और मेरा सेविंग्स अकाउंट है जिसमें 10 से 11 लाख का ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि कोई नोटिस ना आ जाए। तो क्या मुझे करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए? इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप अच्छा सजेशन दे पाएंगे मुझे। तो लग रहा है मैडम डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आ गई हैं। जी नहीं, दिस इज नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, मतलब जी मेकअप नहीं है, नेचुरल नहीं, ब्यूटी। तो मेकअप आप काफ़ी सुंदर हैं। नहीं। थैंक यू। हाँ, तो अब मैडम की जो मेन प्रॉब्लम है कि मैडम का जो ब्यूटी पार्लर है उसमें उनका ट्रांजैक्शन जो है वो 10 से 11 लाख रुपए हो जी। गए हैं। अब आपको डर है कि कहीं इनकम टैक्स आपको नोटिस ना भेज दे। यस सर। देखिए मैडम, ये समस्या लेके लगभग मेरे पास रोज व्यक्ति आते हैं कि वो होता क्या है कि अपनी जो शॉप है, मान लीजिए जनरल स्टोर है, कपड़े की दुकान है, उन्होंने स्टार्ट कर दी क्योंकि इतना स्टार्टिंग में सोचते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि चलो भाई जो भी अकाउंट है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेस्ट जो है मैं ओपिनियन देने वाला हूँ। आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आप और अपनी ब्रांचेस खोलें तो आपको बेनिफिट रहे। अब देखिए करना क्या है कि मैडम में 11 लाख रुपए लगभग ट्रांजैक्शन हो गया। तो सबसे पहले क्या है मैडम कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसका स्टेटमेंट आपको मुझे देना है। और आपने ब्यूटी पार्लर ओपन कर रखा होगा तो आपका खर्चा भी होता होगा, यस जैसे सर, कि बिल्कुल। आपका रेंट सही हाँ जाता होगा। हाँ, रेंट जाता है। मेरी 2 असिस्टेंट भी मैंने रख रखी हैं। तो 2 असिस्टेंट आपने मैडम रख रखी है, तो उनको कितना आप सैलरी देती हैं? 10 से 12,000। 10 से 12 हजार। तो 10 हजार पकड़ के चलते हैं। तो एक की 1,20,000 हो गई और दो की 2,40,000। तो ये तो मैडम आपका खर्चा हो गया, जी। क्योंकि इनकम टैक्स में जो है 7 लाख तक की है जो आपकी इनकम हो रही है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो 11 लाख में से 2.5 लाख तो माइनस हो गए आपके। जी। अब आप जो है वो रेंट भी देती होंगी। जी, मैं रेंट पर है कितना? मेरी शॉप। 8,000 है रेंट। हाँ, तो 12 टे 96, लगभग आपको 1 लाख रुपए आप जो है वो रेंट भी दे रही, तो वो भी जी। आपका माइनस हो गया। तो ऐसे कर करके, क्योंकि आपका फर्नीचर का भी खर्चा होता होगा, जी। और बाकी जो अपना क्रीम जो वगैरह आप प्रोडक्ट्स। लेके आती हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह जो भाई लड़कियों को सजाने के लिए यूज आप करती हैं, ठीक जी। है, जो कहते हैं जादूगर ठीक है, वो आप यूज करती हैं, तो फिर वो भी उसको भी माइनस करना है। तो आपकी उम्मीद है कि जो इनकम जो है वो मुश्किल से प्रॉफिट आपका जो है वो 5 से 6 लाख रुपए के आसपास आपका जी। आ जाएगा। तो मैडम आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपना आईटीआर फाइल करवा लेना है, जिससे कि जो आपका 11 लाख की ट्रांजैक्शन हुई तो इनकम टैक्स देखेगा कि जो आपके में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो आपके जो ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। और इसके बाद जो है वो आपको क्या करना है, अपना करंट अकाउंट जरूर खुलवा लेना है। ठीक है, करंट अकाउंट खुलवा लीजिएगा। इसके लिए आप एक छोटा सा एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। ये तो डाउट नहीं है कि जीएसटी लेना है या नहीं लेना है? यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो देखिए जीएसटी की आपको नीड नहीं है, क्योंकि जीएसटी में आप अभी सर्विस दे रही हो, तो 20 लाख जब आपका टर्नओवर हो जाएगा तब आपको नीड होगी। ठीक है, अभी आपको जीएसटी की नीड नहीं है। कि आपका एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन मैं कर दूंगा, उसके थ्रू आपका जो है वो करंट अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद जो है वो अपने ट्रांजेक्शन जो है वो आप आराम से करंट अकाउंट पे करवा सकती हैं। होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप अपना सेविंग अकाउंट पे 10 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन आप कर देती हो, तो आपका जो बैंक होता है वो जो है वो इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कर देता है, तो वहां से नोटिस आपको आ सकता है। जी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 10 लाख होगा ट्रांजेक्शन, वो बैंक के ऊपर डिपेंड है। ऐसा कहीं रिटर्न में तो नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि 9-10 लाख रुपए अगर आप सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो अपना बिजनेस का, तो आपको क्या करना है, करंट अकाउंट में आ जाना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट भी आपकी काफी मिलेंगे। आपको फ्यूचर में लोन वगैरह लेना है तो वो भी आप ले सकती हो। तो मैडम जो है वो आपको क्या करना है कि अपना आईटीआर फाइल करवाना है, और दूसरा जो है वो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर अपना करंट अकाउंट खुलवा लेना है। ओके सर। और फिर आप खूब ट्रांजेक्शंस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी ट्रांजेक्शन बनना है वो करना है, वो करते रहिए। ठीक है, तो ओके उम्मीद सर। है कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए यस होंगे। सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरे सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए और टेंशन भी मेरी कम कर तो दी भाई जो मेरे घर में जो फीमेल्स है उनका ब्यूटी पार्लर जो है वो अब फ्री रहने वाला है। बिल्कुल, आप डिस्काउंट मिलेगा, फ्री तो नहीं रहेगा। चलिए ठीक है। आप तो आप लोग ने भी अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा कर लिए हैं तो अपना आईटीआर जरूर फाइल करा लीजिए। और अगर आपका सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आप लोग जो है करंट अकाउंट उसको यूज करिए, तो आपको काफी बेनिफिट्स मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब के लीजिए अकाउंट्स अड्डा को, और यहाँ पर आपको जो है वो अकाउंट्स की लगातार अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।